श्री कृष्ण और सुभद्रा की प्रेम कथा महाभारत की सबसे रोचक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कथा स्नेह, चतुराई और निडरता से भरी हुई है। इस कथा में हमें भगवान श्री कृष्ण की रणनीति, अर्जुन की वीरता, बलराम की बड़ी भाई की भूमिका और सुभद्रा के प्रेम की झलक देखने को मिलती है। महाभारत के अनुसार सुभद्रा यादव वंश की एक राजकुमारी थी। वे द्वारका के राजा वासुदेव और रानी रोहिणी की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। सुभद्रा अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थी। दूसरी ओर अर्जुन पांडवों में तीसरे और अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वनवास के दौरान भगवान शिव से दिव्य पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था। इस दौरान उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा की और अंततः द्वारका पहुंचे। अर्जुन का द्वारका आगमन। अर्जुन, जो वनवास के दौरान अपने प्रवास में थे, द्वारका आए और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। द्वारका नगरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को इस रूप में देखा तो वे समझ गए कि अर्जुन यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहराया। वे जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे के लिए उपयुक्त जीवन साथी हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि बलराम ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय कर लिया था। बलराम, जो कौरवों से मैत्री संबंध बनाना चाहते थे, इस विवाह के पक्ष में थे। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम। अर्जुन जब द्वारका में ठहरे हुए थे, तब उन्होंने सुभद्रा को देखा और उन पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन की वीरता, गुणों और व्यक्तित्व से प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन दोनों को यह जात था कि बलराम इस विवाह के लिए सहमत नहीं होंगे। श्री कृष्ण, जो अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम को समझ चुके थे, उन्होंने इस विवाह को संभव बनाने के लिए एक युक्ति निकाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि यदि वे सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें राक्षस विवाह, हरण द्वारा विवाह करना होगा। यह विवाह उस समय क्षत्रियों में प्रचलित था, जब कोई वीर योद्धा अपनी प्रिय स्त्री को उसकी इच्छा से हरण कर विवाह करता था। हालांकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। जब तुम सुभद्रा का हरण करो, तो रथ की बागडोर सुभद्रा के हाथ में होनी चाहिए, ताकि यह प्रतीत हो कि सुभद्रा ने स्वेच्छा से अर्जुन को चुना है और वे स्वयं उनके साथ जा रही है। इससे बलराम के क्रोध को शांत करना आसान होगा। सुभद्रा हरण। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार एक दिन जब सुभद्रा रथ में सवार होकर रेवती मंदिर की ओर जा रही थी, अर्जुन ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने साथ भगाकर ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही अवसर मिला, अर्जुन ने अपने रथ में सुभद्रा को बैठाया और वे तीव्र गति से द्वारका से निकल पड़े। द्वारका में जब यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, तो बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए कि एक ब्राह्मण के वेश में आया योद्धा उनकी बहन को लेकर चला गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया और अर्जुन को दंड देने का निश्चय किया। बलराम का क्रोध और श्री कृष्ण की चतुराई। जब बलराम युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने बलराम से कहा, हे भ्राताश्री, क्रोध न करें। देखिए, यह विवाह वास्तव में आपकी बहन की स्वेच्छा से हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें, तो रथ की बागडोर सुभद्रा के हाथ में थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अर्जुन द्वारा किया गया हरण नहीं था, बल्कि सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन को स्वीकार किया है। श्री कृष्ण की इस बात से बलराम को कुछ सोचने पर विवश होना पड़ा। जब सुभद्रा स्वयं उनके पास आई और उन्होंने बताया कि वे अर्जुन से प्रेम करती हैं और अपने मन से उनके साथ गई है, तो बलराम का हृदय पिघल गया। वे समझ गए कि सुभद्रा अर्जुन के साथ प्रसन्न रहेंगी। इसके पश्चात बलराम ने प्रसन्नतापूर्वक इस विवाह को स्वीकार कर लिया और पूरे यादव वंश ने इसे उत्सव की तरह मनाया। अर्जुन और सुभद्रा का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन सुभद्रा विवाह का परिणाम। इस विवाह से अर्जुन और सुभद्रा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। अभिमन्यु एक महान योद्धा बने और महाभारत के युद्ध में उनकी वीरता अद्वितीय रही। उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे कौरवों के छल के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की यह नीति न केवल अर्जुन और सुभद्रा मिलाने में सफल रही, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रेम और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने इस विवाह को एक संघर्ष से बचाते हुए सभी को संतुष्ट करने का मार्ग निकाला।
श्री कृष्ण और सुभद्रा की प्रेम कथा महाभारत की सबसे रोचक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है।